ये भी इस क्षेत्र के लिए बढ़ती हुई समस्या है। ड्रग्स का जो अ, व्यापार और उसका जो प्रयोग करने का जो लोगों का तरीका है, जो ड्रोन से ड्रॉपिंग के जो केसेस हैं वो उनके बारे में जानकारी हासिल करना और उन पर रोकथाम के पूरे प्रयास करने के लिए हम पूरे करेंगे। अपराधी पैदा हो रहे हैं जो एमडी या वहाँ के जो अफीम वगैरह ला के इस एरिया में सप्लाई करते हैं, इनका आप डाटाबेस तैयार करके इन पर पूर्ण निगरानी रखें, कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्षेत्र में किस तरह के अपराध घटित होते हैं, उनके रोकथाम और उनके डिटेंशन में हमारी क्या स्थिति है। जहाँ तक प्राथमिक रूप में अभी मैंने जानकारी हासिल की और विजिट की, उसके हिसाब से यहाँ ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी है। पुलिस और लोगों में सामंजस्य की भावना है, आपस में सद्भावना का माहौल है। इसी आपस के सामंजस्य का अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए जन सहभागिता के आधार पर बेहतर पुलिसिंग देने के लिए प्रयास करने के लिए सभी को मैंने प्रेरित किया है। देखिए, जिस तरह आपने बताया कि बहुत बड़ी सीमा है, सीमा के आसपास का जो इलाका है वहाँ अप्रोच भी ईजी नहीं है, तो वहाँ दोनों तरह के कार्यों के लिए मैंने बताया। एक तो हमारे जो कार्मिक वहाँ पर जो कार्य करते हैं उनकी कार्य दशा में भी सुधार हो, ताकि वो वहाँ रहकर अपनी ड्यूटी को अच्छे से अंजाम दे सके और वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप हमें परिणाम मिल सकें। दूसरा, वहाँ उस सुदूर क्षेत्र में जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं उनको भी इस तरह से पुलिस के साथ वो जोड़ कर रखें कि उनमें आत्मीयता की भावना हो और किसी भी तरह की कोई भी स्थिति अगर उत्पन्न होती है सीमा क्षेत्र पे, तो उसमें उनका हमें भरपूर सहयोग मिले। बिल्कुल, ये भी इस क्षेत्र के लिए बढ़ती हुई समस्या है। ड्रग्स का जो अ, व्यापार और उसका जो प्रयोग करने का जो लोगों का तरीका है वो बड़ी खतरनाक दिशा की तरफ जा रहा है। विशेष रूप से जो ट्रेडिशनल ड्रग्स है, लोग एमडी पर जो जा रहे हैं, वो स्वास्थ्य के लिए तो है ही, उसके अलावा कभी भी जानलेवा भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से मैंने सभी से पहले बाड़मेर भी बालोतरा में जो विजिट की थी वहाँ उनको भी बताया था, यहाँ भी इनको भी बताया है कि ये जो इस तरह के जो नए अपराधी पैदा हो रहे हैं जो एमडी या वहाँ के जो अफीम वगैरह ला के इस एरिया में सप्लाई करते हैं, इनका आप डाटाबेस तैयार करके इन पर पूर्ण निगरानी रखें, कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई करें। एमडी चूंकि एक नया काम है, तो उसके लिए यहाँ की जो विशेष रूप से जैसलमेर की पुलिस है, इसको भी ये किस तरह बनती है, इसके लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं और क्या संसाधन चाहिए होते हैं, ये सब जानकारी जुटाकर इसके यहाँ पर किसी तरह का कोई उत्पादन नहीं हो, इस दिशा में इनको विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। इसके लिए जनता का सहयोग, जैसा आपने कहा कि जनता से जुड़ के जनता से कुछ बात निकल के सामने आए, वो भी हमारे लिए बड़े काम की होगी। तो बीट कांस्टेबल लेवल पर जाकर इसमें गांव में सहभागिता बढ़ाते हुए कोई नया इस तरह का दिखता है तो वो हमें बताएंगे, तो हम उसमें रोकथाम के प्रयास करेंगे। इस तरह की पुलिसिंग हमारी तरफ से की जानी चाहिए। क्योंकि अभी जो बातें आ रही है डोडा पोस्ट की, जो पुराना तस्कर जो पहले डोडा पोस्ट की तस्करी थी, अभी डाइवर्ट हो गए सब, इसमें शॉर्टकट के सब हाँ, ऐसा ट्रेंड देखने में आया, इसी आधार पर मैंने इनको रोका है। जैसा आपने खुद ने भी बताया, सभी मानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से ड्रोन ड्रॉपिंग के जो केसेस हैं उससे निपटने के लिए हमें इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता है। तो बीएसएफ से हम संपर्क में हैं। बीएसएफ के जो डीआई साहब बैठते हैं, दोनों आईजी साहब बैठते हैं जोधपुर में, उनसे हम संपर्क में हैं। राज्य सरकार ने एएनटीएफ बनाई है, उसकी चौकियां बाड़मेर में है, जोधपुर में है, उन सब से संपर्क में रख के आईबी है, इन सभी जो एजेंसीज हैं उनसे संपर्क रख के जो ड्रोन से ड्रॉपिंग के जो केसेस हैं वो उनके बारे में जानकारी हासिल करना और उन पर रोकथाम के पूरे प्रयास करने के लिए हम पूरे करेंगे। इसमें हम आम जन का जो बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो हमारे नागरिकगण हैं उनका भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। आधारभूत संरचनाएं जैसे जैसे किसी क्षेत्र में विकसित होती है तो आवागमन के साधन है उसमें मुख्य रूप में, और जब आवागमन फास्ट होता है तो फिर सब तरह के लोगों के वहाँ पे आमद रफ्त बढ़ती है, तो उसके हिसाब से सुरक्षा के लिए कुछ चुनौतियाँ पैदा होती हैं, तो धीरे धीरे उन पे सब पे स्टडी करके उन पे काम होता है। ऐसा हम इस आपने जो बताया इस रोड के बारे में भी हम पूरा दिखवा रहे हैं कि इस पर निगरानी के लिए हम किस तरह के उपाय अपनाएं। हाँ, थाना चौकी भी एक है, इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी बहुत बड़ा साधन हो सकता है, तो उसके ऊपर भी हम काम करें। यानी ये जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हैं रेगुलर हो, वास्तव में मन से हो, सब जो लेटर एंड स्पिरिट में काम आए वो ऐसा होना चाहिए, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं होगी। आज मेरे जोधपुर रेंज में पदस्थापना के पश्चात जैसलमेर की पहली विजिट थी, तो जिले की आधारभूत जानकारी
और यहाँ की अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी आज मैंने सभी एसएचओ, सीओज, एडिशनल एसपी और एसपी के साथ बैठक करके ली है। क्षेत्र में किस तरह के अपराध घटित होते हैं, उनके रोकथाम और उनके डिटेंशन में हमारी क्या स्थिति है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो निर्धारित प्राथमिकताएं हैं उन पर किस दिशा में कार्य हो रहा है, और क्षेत्र के अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर किस तरह का सबका कार्य हो रहा है, इस बारे में हमने आज व्यापक विचार विमर्श किया। और मुख्यालय की तरफ से, मेरी तरफ से जो निर्देश थानाधिकारियों तक प्रेषित किए जाने थे, हमने वो उन तक पहुंचाए। और बेहतर पुलिसिंग के लिए ईमानदार और निष्पक्षता से कार्य करते हुए आमजन को राहत पहुंचाने की पुलिसिंग देने के लिए सभी से आग्रह किया।